दर्द का रिश्ता होता है। ये वो मोबाइल है जो मैंने मंगाकर सुरभि को दिया था, लेकिन मैंने चुपचाप बिना किसी को बताए इसका कॉल रिकॉर्डिंग एक्टिवेट कर दिया था। और अब बाकी लाल को उसी के चाल से जवाब दिया जाएगा। आज तक उसने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया है, लेकिन अब हम उसकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। तुम ठीक कहती हो बेटा। मेरे लिए भी ये जानना जरूरी है कि अमरनाथ इस बारे में क्या सोचते हैं। उनका फैसला जानने के बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। कहिए कालरा साहब, कैसे याद किया? कल ही आपकी मिसेस का फोन आया था, तब से सोच रहा हूं कि बात कर लूं कि आखिर मसला क्या है। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कालरा साहब, बस घरेलू मसला है। बात जब घर से बाहर निकल जाती है तो मसला घरेलू नहीं रह जाता है अमरनाथ। और शायद आप नहीं जानते कि शिखा वैभव को बहुत प्यार करती है, और उसी के कहने पर मैंने वैभव की कंपनी को फाइनेंस दिया था। और आप शायद ये भी भूल गए हैं कि उसके कहने पर ही मैंने आपके खिलाफ किया हुआ कंप्लेंट वापस लिया। मुझे अपनी बेटी की खुशी बहुत प्यारी है, और आप जानते हैं कि शिखा मेरी इकलौती बेटी है। और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। हाँ कालरा साहब, मैं समझता हूँ, लेकिन आपने ये बात कहने में थोड़ी देर कर दी। आपका इशारा सुरभि की तरफ है ना? आप अपनी माताजी को वापस लाने के लिए सुरभि को अपने घर की बहू बनाए। सब कुछ पता है मुझे अमरनाथ जी। सुरभि को निकालने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। वैभव के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरी बेटी शिखा उसे बहुत पसंद करती है, और मेरे पूरे जायदाद की मालकिन मेरी इकलौती बेटी शिखा है। चाहे जिस मकसद से भी की गई हो, लेकिन वैभव की शादी सुरभि से हो चुकी है। सुरभि से कैसे छुटकारा पाना है, यही सोचना है आपको अमरनाथ। और अगर मेरी बेटी आपके घर की बहू बन गई तो इससे ना ही हमारे रिश्ते बहुत मजबूत होंगे, बल्कि वैभव की भी जिंदगी संवर जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा अमरनाथ जी। दीदी, आप चाहे कुछ भी समझे, लेकिन इस बात को तो भुला नहीं सकते हैं ना कि वैभव या भाई साहब ने ये शादी सुरभि को इस घर की बहू बनाने के लिए नहीं की है। और तुमने क्या सोचकर शादी के लिए हाँ की थी सरस्वती? तुम सुरभि के बारे में कैसा सोचती थी? मैं सुरभि को अच्छा ही समझती थी। उसकी मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी क्या तुम्हें नहीं लगता कि सुरभि अब भी अच्छी है? वो जैसी पहले थी वो आज भी वैसी ही है। बस हमारे देखने का नजरिया बदल गया था। आप ठीक कह रहे हैं भाभी, लेकिन इस बात के लिए वैभव को समझाया भी नहीं जा सकता। हाँ तुम ठीक कह रहे हो केदार, हमारे लिए
वैभव की खुशी से बढ़कर और कुछ होना भी नहीं चाहिए। हम इतने खुदगर्ज तो नहीं हैं कि अपने बेटे की खुशी के लिए किसी मासूम लड़की की जिंदगी को तबाह होने दें। हाँ दीदी, लेकिन अब वैभव को कैसे मनाएंगे? वो तो शिखा से प्यार करता है। हाँ ठीक है, वो शिखा से प्यार करता है, लेकिन शादी और प्यार में बहुत फर्क होता है सरस्वती। शादी के 7 फेरों का बंधन 7 जन्मों का बंधन कहलाता है, और शादी के बंधन को प्यार के बंधन के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। शादी के 7 फेरों का मतलब भी तभी होता है माँ, जब वो रिश्ता दिल से जोड़ा जाए। और मैं 1000 बार कह चुका हूं कि ये शादी सुरभि के फरेब का जवाब था, बस। देखो बेटा, तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन मैं जानती हूँ वो लड़की मासूम है। उसके जज्बातों के साथ मत खेलो तुम। मैं सुरभि को पसंद नहीं करता हूं, और इसीलिए उसके करीब तक नहीं गया मैं आज तक। मेरा कोई रिश्ता नहीं उसके साथ। मेरी शादी होगी तो शिखा से, और सुरभि को इस घर से जाना होगा। और अगर सुरभि इस घर से नहीं गई तो समझ लीजिएगा आप लोग मुझे खो बैठेंगे। देखो श्रावणी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी हमदर्दी सुरभि के साथ है, लेकिन तुम अपने बेटे को तो खोना नहीं चाहती ना? हाँ भाभी, अब ये बात बिगड़ी नहीं है। आपको सुरभि को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात अब भी घर में ही है, और सुरभि समझदार है। देखो श्रावणी, जिन रिश्तों में नफरत शामिल हो वो इन रिश्तों को अच्छी तरह से समझती है। वो जानती है कि वैभव उसे पसंद नहीं करता। अब उसकी समझदारी इसी में है कि वो अपना रास्ता बदल ले। हाँ दीदी, आप एक बार प्यार से सुरभि को समझाने की कोशिश तो कीजिए। दीदी, भाभी, क्या आप क्या कह रही हैं माँ जी? क्या कह रही हैं आप? कि मैं वैभव को भूल जाऊं? देखो सुरभि, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी इन उलझनों में उलझ कर रह जाए। बहुत लंबी है जिंदगी, और वैभव अगर किसी और से प्यार करता है तो कैसे कैसे कायम रह सकता है रिश्ता? कैसे निभ पाएगा? माँ जी, आप लोगों को मुझसे सिर्फ यही शिकायत है ना कि मैं मुकुंद प्रसाद की रिश्तेदार हूँ? वैभव मुझ पे ये इल्जाम लगाते हैं कि मैं मुकुंद प्रसाद की खबरी बनकर आई थी। आप लोगों को लगता है कि मैंने इस घर के साथ धोखा किया है, फरेब किया है, लेकिन ये बात तो सिर्फ मैं जानती हूँ कि इस घर के साथ मैं कितनी ईमानदार हूँ। और जिस दिन ये बात साबित हो जाए कि मेरे फूफा जी बेईमान हैं या मैं गलत हूं, मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी।
लेकिन अगर मैं सच्ची हूँ, अब ये सवाल कहाँ रह जाता है सुरभि कि तुम सही हो या गलत। बात तो ये है कि वैभव शिखा से प्यार करता है। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होगा माँ जी। देखो सुरभि, तुम भी अब जिद की बात कर रही हो और जिद में आकर अपनी जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रही हो। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तुम गलती को बढ़ा रही हो। मैं नहीं जानती कि वो गलती थी या कुछ और, लेकिन मैंने इस रिश्ते को अपनी तकदीर समझकर स्वीकार किया और आप लोगों ने ही मुझे अपने घर की बहू बनाने की पहल की है। मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ माँ जी। उस वक्त तो आपको मुझ में कोई कमी नजर नहीं आती थी, फिर आज आपको मुझ में कौन सी कमी नजर आ रही है? नहीं सुरभि, मुझे आज भी तुम्हारे अंदर कोई कमी नजर नहीं आती। तुम्हारे संस्कार ही तो थे जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि तुम्हारी जैसी लड़की हमारे घर की बहू बन सकती है। और आज वही संस्कार मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते माँ जी। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं ये घर हरगिज छोड़ के नहीं जाऊंगी। देखो, तुम बात को बढ़ाकर अपने लिए परेशानी खड़ी कर रही हो। ये तो हमें तुमसे हमदर्दी है, इसलिए हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना इस घर के लोग तुम्हें अब भी मुकुंद प्रसाद की भेजी हुई समझती है। तुम अपनी जिंदगी का ख्याल करो और इस रिश्ते को भूलने की कोशिश करो और भूल जाओ। हरगिज नहीं चाची जी। शादी ब्याह कोई मजाक नहीं होता कि आज कर लो और कल भूल जाओ। और हैरानी की बात तो ये कि आप खुद एक औरत होने के बावजूद मुझे शादी को भूल जाने की सलाह दे रही हैं। कभी खुद महसूस करके देखिएगा चाची जी कि अगर आपको किसी ने ऐसा कहा होता तो आपको कैसा लगता। दादी माँ, दिल्ली में कौन कौन है आपका? सभी हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, पोता पोती हैं। अच्छा, तुमने पता करा अपने भैया से? अरे यही पता करना था ना कि मुझे यहाँ रखने के कितने रुपए मिल रहे हैं उन्हें। शायद 10 लाख मिल रहे हैं। पता है, उन पैसों से भैया मेरी शादी करना चाहते हैं। मैंने तो उनसे ये भी कहा था। बरखा, बाजू, इस बात का क्या मतलब हुआ? कि हमें जितना मिल रहा है आप उसका दुगना देंगी, यही कहा था ना आपने बरखा से? हाँ, मैंने कहा था, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर पैसों के लिए कैद करके रख रखा है। तुम जैसे लोग ये नहीं समझ पाते कि इस कार्य से किसकी जिंदगी पर असर पड़ेगा, किसकी जिंदगी तबाह होगी इस कार्य से। आजी, हम जैसे लोगों के पास ये सब सोचने का वक्त नहीं होता है। अरमानों को दबा कर जीते हो तुम लोग, वरना इस तरह के काम करने से पहले सोचते जरूर कि तुम्हारे इस काम से जिस पर असर पड़ने वाला है उसकी जिंदगी तबाह भी हो सकती है। मैं वो बचाना चाहती हूँ।
वैभव की खुशी, उसकी जिंदगी संवारने के लिए हमें सुरभि को वैभव की जिंदगी से जाने के लिए मजबूर करना होगा। दर्द का रिश्ता होता है कि तुम्हारे इस काम से जिस पर असर पड़ने वाला है उसकी जिंदगी तबाह भी हो सकती है। मैं वो बचाना चाहती हूँ। खैर बताओ, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? क्योंकि मैं उसकी जिंदगी तबाह होने से बचाना चाहती हूँ जिसके मेरे यहाँ रहने से तबाह हो सकती है। कितना कितना दे सकती हैं आप? तुम्हें 10 लाख मिल रहे थे, मैं 20 लाख देने को तैयार हूँ। जवाब दो, मैं एक फोन करूंगी, 20 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएंगे। तुम अपनी बहन की शादी के लिए ये रुपए जमा कर रहे थे ना? तो किसी की बर्बादी और बद्दुआओं से किसी की जिंदगी खुशहाल नहीं होती। जिंदगी दुआओं से और आशीर्वाद से आबाद होती है। क्या हुआ श्रावणी, सुरभि से बात हुई? क्या बात करूं? क्या बात करूं मैं उससे? उसके जिन संस्कारों की हम तारीफ किया करते थे, उसके जिन संस्कारों को देखकर आपने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला किया था, अब उन्हीं संस्कारों को उसे छोड़ने की सलाह दे रहे हैं हम। देखो श्रावणी, तुमने उसके संस्कारों को देखकर फैसला किया होगा, लेकिन मैंने मुकुंद प्रसाद को सबक सिखाने के लिए इस शादी का फैसला किया था। यानी कि मुकुंद प्रसाद को सबक सिखाने के लिए आप सुरभि को ये रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? तुम्हें जो समझना वो तुम समझो श्रावणी, लेकिन मुकुंद प्रसाद को सबक सिखाने के साथ साथ आज वैभव की खुशी, उसकी जिंदगी संवारने के लिए हमें सुरभि को वैभव की जिंदगी से जाने के लिए मजबूर करना होगा। वो नहीं मानेगी, हरगिज नहीं मानेगी वो, क्योंकि उसे जो संस्कार मिले हैं वो उन्हीं संस्कारों में जीती है, और उसकी मर्यादा और उसके संस्कार को अलग करने के लिए हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। और उसके संस्कार यही कहते हैं कि जिसके साथ उसने एक बार साथ फेरे ले लिए वही उसका पति, वही उसका सब कुछ है। श्रावणी, मैंने तुम्हें सुरभि को समझाने के लिए कहा था, तुम तो उसकी वकालत करनी शुरू कर दी। मैं किसी की वकालत नहीं कर रही हूँ, जो सच है वही कह रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं सुरभि को ये रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर कर पाऊँ। आप अगर उसे मजबूर कर सकते हैं तो कर लीजिए। सुनो श्रावणी, देखो श्रावणी, हाँ ये बात जरूर है कि वो बहू बन जरूर गई है, लेकिन वैभव हमारा बेटा है। क्या उसकी खुशियों का ध्यान रखना हमारा फर्ज नहीं? और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शिखा कालरा की बेटी है। शिखा से शादी करके वैभव की जिंदगी सुधर जाएगी। ये आपको लगता है कि दौलत जिंदगी संवार सकती है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। दौलत जिंदगी संवारती नहीं है, बल्कि बिगाड़ती है।
और दौलत शिखा जैसी लड़कियों के लिए उनकी जिंदगी बर्बाद करके रख देती। और मुझे तो ये लगता है कि दौलत शिखा जैसी लड़कियों से उनकी मर्यादा, उनके संस्कार सब कुछ छीन के रख लेती है। मेरा मानना है कि सुकून घर में दौलत से नहीं, मान मर्यादा से आता है, संस्कारों से आता है। मुझे इस घर में सुकून और संस्कार चाहिए। फिर भी अगर आप शिखा को इस घर की बहू बनाकर लाना चाहते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन सुरभि के बारे में एक बार सोच जरूर लीजिएगा। अकेला जरूर उस घर से हट गया है, लेकिन हो सकता है उसने वहां पर अपना कोई आदमी रख छोड़ा हो। दर्द का रिश्ता होता है। ये लीजिए, दही खाकर। लोग कहते हैं कि दही खाकर जाने से काम सफल होते हैं। पापा, वो जमीन के सारे कागजात आपने अपने पास रख लिए हैं ना? मेरा ये फाइल लौटाने जा रहा हूँ, फाइलों को भूल कैसे सकता हूँ? पापा, मैं सोच रहा था कि वहां पहुंचने से पहले आप एक बार उन लोगों को फोन कर देते कि वो जमीन के कागजात आप अपने साथ लेकर आ रहे हैं। नहीं बेटा, कल रात ही मैंने सोचा कि उस घर में फोन करूंगा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अकेला जरूर उस घर से हट गया है, लेकिन हो सकता है उसने वहां पर अपना कोई आदमी रख छोड़ा हो। कोई ऐसा आदमी जो उसे वहां की खबरें देता रहे। हो सकता है उसने वहां अपना कोई खबरी रखा हो, इसीलिए मैंने फोन नहीं किया और फोन करूंगा भी नहीं। मैं सीधा वहां जाऊंगा और जाकर उन्हें वो फाइलें लौटा दूंगा और उनसे कहूंगा कि आप अपनी जमीन अपने पास रखिए। मुझे आपकी जमीन का, आपकी जायदाद का कभी कोई लालच रहा नहीं। और उनसे दरखास्त करूंगा कि सुरभि की खुशियां लौटा दें। भगवान करे ये जमीन वापस पाने के बाद उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। मैं तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि दोनों घरों की गलतफहमी की वजह से कहीं सुरभि की जिंदगी खराब ना हो। जब वैभव ही तुम्हारा नहीं है तो किसी और से क्या उम्मीद रखोगी तुम? वैभव मुझे अपना माने या ना माने, मैं उन्हें अपना मानती हूँ। बस एक बार माँ का पता चल जाए, उसके बाद खेल शुरू होगा। फिर मैं उस मुकुंद प्रसाद को बताऊंगा कि हम चीज क्या। अमरनाथ जी,